देखिएगा, आज जो हमारा है वो है हिंदी व्याकरण का बलाघात। बलाघात को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वराघात भी बोलते हैं। बलाघात का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, ठीक ना, तो क्या होगा? बल प्लस आघात हो जाएगा बलाघात। मतलब क्या कि शब्द का जब हम लोग उच्चारण करेंगे तब किसी वर्ण या अक्षर पर या किसी अन्य वर्ण की अपेक्षा जब हम लोग ज़्यादा क्या करें, उस पर आघात करें या उस पर जोर लगाएं या बल लगाएं उस शब्द पर किसी अक्षर के सापेक्ष में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बलाघात बोलते हैं। मतलब बोलते समय किसी शब्द पर या अक्षर पर हम लोग क्या करते हैं? जोर लगाते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग देखें दिल्ली, तो हम लोग क्या लगा रहे हैं? दिल्ली, दी पर जो है क्या लगा रहे हैं? जोर लगा रहे हैं। फिर सत्य, स जो है उस पर हम लोग जोर लगा रहे हैं, सत्य। उल्लू, तो उल्लू में ऊ पर लग रहा है, कमला में ला पर लग रहा है, सालाना में ला पर लग रहा है, और खिड़की में की पर लग रहा है, खिड़की। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? खिड़की नहीं, और सालाना ला, कमला, ठीक है, उल्लू और सत्य और दिल्ली नहीं। तो इस टाइप से जो है तुम्हारा क्या होगा, जब हम लोग किसी वर्ण या अक्षर पर जोर लगाते हैं तो जो जोर लगाया जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बलाघात कहेंगे, या इसको स्वराघात कहा जाता है। बलाघात के कुछ नियम हैं कि आखिर हम लोग किस पर बल लगाएं या किस पर जोर लगाते हैं। वो देखिएगा, यदि शब्द के सभी अक्षर हर स्वर हों, हर स्वर का क्या मतलब होता है? छोटी यू की मात्रा, या हर्ष का मतलब ये भी हुआ, और दूसरा बात है कि हर्ष का मतलब जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो। यदि शब्द के सभी अक्षर हर्ष होते हैं तो अंतिम अक्षर से पहले वाले अक्षर पर स्वराघात होता है, मतलब अंतिम से पहला पर। तो जैसे देखोगे अदरक, अदरक में क्या देखोगे कि इसमें सारा का सारा जो है क्या है? हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर मतलब इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, ठीक ना। सब में सब हर्ष है, स्वर नहीं बोल सकते हैं, तो हर्ष है मतलब कम समय लगने वाला है। तो इसमें क्या होगा? अंतिम से पहला, ठीक ना। तो अंतिम से पहले वाला जो होगा उस पर क्या होगा? बल लगेगा। तो क्या बोलते हो? अदरक नहीं, अदरक, रा पर जोर लग रहा है, ठीक है। उसी तरह से दुल्हन, यहाँ पर हिन, देखो वर्ड में जब हम लोग बोलते हैं दुल्हन, हिन में ही पर जो है जोर लग रहा है, ठीक है। उसी तरह से किसमिस नहीं, मिस, तो मी में क्या हो रहा है? जोर लग रहा है, ठीक है। यदि किसी शब्द के मध्य या अंतिम में अनुच्चारित, अनुच्चारित का मतलब होता है जिसको बोला नहीं जाता, ठीक है, या ना बोला जाने वाला अक्षर अगर आ जाता है, जैसे अगर आ जाता है तो उससे पहले वाले अक्षर पर स्वराघात होगा। जैसे क और ह में क्या है कि क के बाद अ आता है, लेकिन हम लोग अ को नहीं बोलते, ठीक ना। तो इसलिए जो है पहला वाला अक्षर पर यानी क पर जो है जोर लगता है। क नहीं, हा पर कम लगा, क पर ज्यादा लगा, क्लियर है। सप्ताह, स पर ज्यादा लगा, क पर कम लगा। तो इस टाइप से जो है तुम्हारा क्या होगा? शब्द ऐसे हो जाएंगे जिस पर कि जोर लग जाएगा। उसी तरह से संयुक्त या द्वित्व अगर व्यंजन है तो उसके पहले वाले अक्षर पर क्या होगा? स्वराघात होगा। द्वित्व व्यंजन आपको बताया गया था, जब एक ही तरह का दो व्यंजन का संयुक्त हो तो उसको द्वित्व व्यंजन कहेंगे, और जब अलग अलग हो व्यंजनों का योग तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर देखोगे जैसे हिंदी, यहाँ पर जो है संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर में अगर मानते हैं कि जो द्वित्व या संयुक्त व्यंजन आता है उसके पहले वाले पर क्या लगेगा? जोर लगेगा। मतलब हिंदी, यहाँ पर जो है आपका ही में क्या लगेगा? जोर लगेगा। हिंदी, हिंदी नहीं, ही पर ज्यादा जोर लगता है। उसी के बाद देखोगे आनंद, इसमें ना जो है बीच में ज्यादा बोला जा रहा है, आनंद, क्योंकि ये नौदा संयुक्त से पहले जो है ना, ये जो है इस पर जोर लगता है, आनंद नहीं। और थोया संयुक्त में जो है जब संयुक्ताक्षर आया इस पर क्या लगता है? मिथ्या, मिथ्या, मिथ्या नहीं, मिथ्या बोल सकते हैं या मिथ्य बोलते हैं, मिथ्या नहीं। तो इस तरह से मिथ्या में मी पर जो है क्या हो रहा है? जोर लग रहा है। उसी तरह से क संयुक्त है इस पर च लगेगा, च पर जो है चक्की, चक्की नहीं, चक्की, च पर जोर लगता है। और
उसी तरह से बग्गी, बग्गी नहीं, ब पर जो है क्या हो रहा है, जोर लग रहा है। क्लियर है? तो इसी टाइप से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिस पर कि स्वराघात या बलाघात होता है। इसके अनेकाक्षरी हो, अनेकाक्षरी का मतलब होता है जो कई अक्षरों का बना हो। ठीक है? अनेकाक्षरी शब्द में केवल एक ही अक्षर दीर्घ तथा अन्य सभी हर्ष हो तो स्वराघात किसके होगा, दीर्घ अक्षर पर होगा। ठीक ना? जैसे यहां पर जो है कहां पे होगा, कपूत, कपूत कहां पे हो रहा है, गौर से, दिवाकर किस पे, दिवाकर। ठीक ना? तो यहां पर देखोगे कि जहां पर दीर्घ स्वर होगा, दीर्घ स्वर कहां पर है, जैसे यहां पूत दीर्घ स्वर है, दिवाकर यहां दीर्घ है। ठीक ना? पटरी यहां दीर्घ है। ठीक ना? और घड़ी, बड़ी ई की मात्रा मतलब दीर्घ स्वर वहां पे है। तो जहां दीर्घ स्वर होगा वहीं पर क्या होगा, बलाघात होगा या फिर स्वराघात होगा। ठीक है? जब अनेकाक्षरी हो तब, कई अक्षरों का बना हो तब, और सभी जो है हर्ष हो और सिर्फ एक दीर्घ हो तो सिर्फ दीर्घ पर जो है क्या लगता है, बलाघात होता है। क्लियर है? अब विसर्ग युक्त अक्षरों में जो है स्वराघात विसर्ग से पहले रहता है, तो हमेशा विसर्ग युक्त जो होगा, जैसे दुख, तो दुख में क्या हो जाएगा, जो पहले है वो आएगा दुख, विसर्ग ये है, विसर्ग से पहले वाले पे स्वराघात होगा या बलाघात होगा। दुख, दू पर ज्यादा हम लोग जोर दे रहे हैं। अतः, अतः ता पे है नहीं, तो इस तरह से जो दुखी, दुखी, तो इसमें जो है दू पर, त पर और दू पर है बलाघात। ठीक है? क्लियर है? अब जो देखते हैं बलाघात दो प्रकार के हो गए। इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे तो वर्ण या अक्षर बलाघात और शब्द बलाघात। ठीक है? जब हम लोग किसी शब्द पर जोर लगाते हैं या जब बलाघात का प्रयोग करेंगे तो उसके प्रश्न पूछने का या उसके उस वाक्य का अर्थ क्या होगा, बिल्कुल ही बदल जाएगा। ठीक है? तो यहां पर देखोगे किसी खास वर्ण या अक्षर पर पड़ने वाला बलाघात क्या कहलाता है, वर्ण या अक्षर बलाघात कहलाता है। ठीक ना? जैसे वर्ण या अक्षर में किसी खास वर्ण या अक्षर पर जो है जोर पड़ेगा, जैसे चला में च पर जो है बलाघात है, हमने डार्क कर दिया है चला में, च पर। वह स्कूल से चला, वह स्कूल से चला मतलब वहां से दूर जा रहा है, लेकिन वही चला जो है फिर ल पर अगर हम लोग बलाघात कर रहे हैं, हम लोग दोनों पर कर सकते हैं, चला और चला नहीं बोलते हैं, तू चला गाड़ी, चला। तो ला जो है जब ला पर जोड़ दिए तो हम लोग हो गया क्या कि अब जोर दे रहे हैं क्या, तू गाड़ी चला, नहीं, ला पर जोड़ हुआ और वह विद्यालय से चला, तो चा पर जो है बलाघात हुआ, या वह स्कूल से चला। ठीक है? कोई दिक्कत है? शब्द बलाघात क्या होता है, तो वाक्य में प्रयुक्त किसी खास शब्द पर विशेष बल देना क्या कहलाता है, शब्द बलाघात कहलाता है। मतलब वाक्य में अगर कोई वाक्य दिया हुआ है और उसमें किसी शब्द पर, पूरा का पूरा शब्द पर जोर देंगे, यहां पर जो था वर्ण या अक्षर बलाघात था तो हमने एक अक्षर पर बल दिया था शब्द का, लेकिन अब पूरा का पूरा शब्द पर देंगे जो, ठीक ना, जब पूरा का पूरा अक्षर पर देंगे वाक्य में तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बलाघात कहते हैं। ठीक है? अब यहां पर तुम नहीं पढ़ोगे, ये नॉर्मल तुम नहीं पढ़ोगे नहीं बोलते कभी कभी हम लोग एकदम नॉर्मल वे में कि हाँ तुम नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब नहीं जोड़ के देंगे तो दबाव डालने के लिए तुम नहीं पढ़ोगे नहीं, तो इस टाइप से जब दबाव दिया जाएगा, किसी को बोला जाएगा तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, शब्द बलाघात हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से अगर देखें और भी बहुत सारे वाक्य हैं जिसमें कि हमारा हो जाता है, जैसे तो ले लो, अब देखोगे जैसे तुम क्या करोगे, ठीक ना, तुम क्या करोगे नॉर्मल केस में है, ठीक ना, और तुम क्या करोगे जब हम लोग झगड़ा करते हैं या किसी से मतभेद हो जाता है
तो फिर तब हम लोग जो बोलते हैं क्या करोगे, तुम क्या कर लोगे, नहीं तुम क्या कर लोगे मेरा, इस टाइप से जो होता है क्या पर जब तब जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। या फिर क्या तुम जाते हो या क्या तुम पढ़ते हो, इस तरह का वाक्य जब रहेगा तो उसमें नॉर्मल वाक्य है और हम लोग उस पर जो है नहीं देते हैं जोर, ठीक ना, उसमें जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन वही जो है क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, अगर ऐसा करें तब जो है क्या हो जाएगा, क्या पर जो है जोर लग जाता है, ठीक है ना। तो शब्द बलाघात में जो होगा कि जब हम लोग एकदम बिना जोर के भी बोल सकते हैं, लेकिन जो बिना जोर के अगर बोले तो वह शब्द सामान्य शब्द कहलाएगा या सामान्य वाक्य कहलाएगा। लेकिन जब हम लोग किसी शब्द पर जोर देंगे तो वह जो है आदेशवाचक हो सकता है, ठीक ना, या कह सकते हो